ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। कल्याण की विधियाँ बाबा हमें सिखा रहे हैं कि किस विधि से हम कल्याण का कार्य करते हैं। विश्व तक पहुँचने से पहले अपने आसपास की कार्य विधि को ठीक चेक करके ठीक दिशा देते हैं, क्योंकि बाबा हमें महानताओं के मार्ग पर ले जा रहे हैं। इसमें हमें सबके साथ मिलकर चलना। तो दूसरा क्या करे तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। बाबा ने कहा, समझो कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है तो आप क्या करो। आप समझो ये परवश है और उसके लिए रहम की दृष्टि रखो। आपस में उसकी कमियों कमजोरियों पर डिस्कशन नहीं करो, क्योंकि डिस्कशन वायुमंडल को भारी कर देगी। और बाबा ने कहा, समझो कमियां हैं, किसी की चेंज नहीं होती है, परवश है। तो जैसे एक पत्थर पड़ा ना, अब रास्ते का पत्थर होता है, नहीं टूटता, क्या करना, जंप करो, पार करो, चलो। ऐसे ही किसी की कोई ऐसी कमियां हैं जो वो कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए, तो आप उसके लिए अपनी दृष्टि बदल लो। ये है जंप करना। डिस्कस करना माना पत्थर तोड़ना। अब आप कहीं जा रहे हो और रास्ते के पत्थर तोड़ के जाओगे रास्ता साफ करते, तो कब तक पहुंचोगे। मतलब है इनचेंजेबल बातें जो सामने आए उनसे माइंड का जंप करो, यानी अपना थॉट बदलो। कैसे बदलो। समझो साथी आपका कोई पत्थर के आगे रुक गया, आपका काम है या तो उसको सहयोगी बनाओ। जोर लगाया सहयोगी नहीं बनते हैं, आप जंप करो। मतलब हर एक की विशेषता को देखो, कमियों को छोड़ते जाओ। ये है जंप करना। एक्सेप्टेंस लेवल अपना बढ़ाना होता है। इसके लिए किसी की 2-4 कमियां हैं, चलो गड़बड़ मामला, बहुत सारी अच्छी बातें भी है, उनकी कमियों को नज़रअंदाज करो, अच्छे से व्यवहार करो। ये है जैसे नज़रअंदाज करके पार कर लेना। हाँ, सहयोगी बनाने का जोर लगाया जाता है कि उनकी वो कमियां गुणों में बदल जाएं, पर नहीं बदली। आप अपना दृष्टिकोण बदल लो। इसलिए आज बाबा ने आत्माओं की स्थिति को समझते हुए एक बात कही है कि अब किसी को भी वाणी से सावधान करने का समय नहीं है। करेक्ट करो, गाइड करो, शिक्षा दो। इतना सुनने की ताकत कोई में नहीं है, हर्ट हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, मनसा शुभ भावना रखो, उससे एक दूसरे को सहयोगी बनाओ, आगे बढ़ाओ। ऐसे नहीं लगे रहो सुधरो सुधरो सुधरो। इस दौर में कई बार दूसरे को कहते कहते अपना ही काम छूट जाएगा। ये तो दुनिया में भी कहते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरों को बताते समझाते खुद ही करने से रह जाएंगे। इसलिए
किसी की कमजोरियों के पत्थर पे ना रुको, ना तोड़ो, पार करो। और जो साथी बन जाए उसको बना लो, नहीं तो एक्सेप्ट करो। यानी चेंज हो जाए तो ठीक, नहीं होता है तो भी आप अपने पुरुषार्थ की स्पीड को किसी के कारण रोको नहीं, किसी के कारण स्पीड कम नहीं करो। इसलिए ये दृष्टिकोण जो बाबा ने हमें ज़बरदस्त दिया है, अवगुण कितने भी हों, हमारी दृष्टि दूसरे के गुणों पर ही जानी चाहिए। ऐसे दृष्टिकोण से हम धूल को भी हीरा बना सकते हैं, पत्थर को भी सोना बना सकते हैं। दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है। तो ये दृष्टिकोण ही विश्व का कल्याण करता, नहीं तो पतित को पावन बनाना। तो पतित पतित कह कह के थोड़ी पावन बनते हैं, उसमें होप पैदा करनी होती है, उसमें बुराई में अच्छाई देखनी होती है। होपलेस में जो होप ढूंढ ले तो होपफुल हो जाएंगे ना। अंधेरे में भी रोशनी पैदा तब कर सकेंगे जब बुरे में भला देखने की आदत होगी। तो ये हमारा एटीट्यूड हमारे द्वारा विश्व कल्याण का बड़ा कर्तव्य करा सकता है। पर अंडरलाइन परहेज करना होगा कि अब समझाने का ज़माना नहीं है। इसलिए इस आदत पर फुल स्टॉप लगाना, किसी को भी करेक्शन देना, बार बार गाइड करते रहना, ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं वैसे। लोगों को भी कोऑपरेट करना, हमें उनको उनकी कमियों समेत स्वीकार करना है। क्योंकि बहुत बार हमारी दी हुई करेक्शन दूसरों को रिजेक्शन फील होती है। उनको लगता है जैसे हम उनको पसंद नहीं करते हैं, और किसी को नापसंद करके फिर उसको सुधरने के लिए कहना तो उसकी शक्ति चली जाती है। जैसे हम कैसे भी थे, बाबा ने कहा मीठे बच्चे मेरे, पसंद किया, हमें प्यार दिया, स्वीकार किया, तो हम बाबा की शिक्षाओं को मानने को तैयार हो गए और बाबा के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गए। इसलिए कोई कैसा भी है, मेरा अपना, अपनापन पहले दें, एक्सेप्टेंस पहले दें, विश्वास रखें, फिर मनसा शुभ भावना रखें। इसलिए शिक्षा से पहले क्षमा चाहिए, करेक्शन से पहले प्यार चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, रिजेक्शन नहीं। तब हमारी दी हुई कोई शिक्षा स्वरूप से सामने वाले को सिखाती है। जो हमारे कर्म में उतरा होगा वो कर्म का दर्शन सबको ज़्यादा समझ आता है। और फिर नहीं भी आया, लेवल तो अलग अलग होंगे ना। हमने कुछ काम ज़्यादा अच्छे कर लिए, हर एक कैसे करेगा। नहीं भी कर पाए तो भी हमारे अपने हैं प्यारे, उनको एक्सेप्ट करके साथ लेके चलना। तो ये है विश्व का कल्याण करने की विधि, जो हमारी मनसा शक्तियों को बढ़ाती है और मनसा का करंट दूर तक फैलता है। अगर हम कमियों पर फोकस होते हैं तो अपनी मनसा कमज़ोर पड़ती है। जैसे मनसा किरणों के आगे दीवार लगा दी, वो फिर दूर तक नहीं जाती है। तो हमें अपनी क्षमताएं बढ़ाते जाना, दूसरों के लिए स्वीकार करना है, कोई कितना अपने अपने कैपेसिटी अनुसार धारण करेगा। हमें सबके लिए बराबर विश्वास और प्यार बनाए रखना। कुल मिला के
काम अपने ऊपर ही करना है। विश्व कल्याण भी अपने से ही शुरू होता है। तो इसलिए कोई रॉन्ग भी करे, मैं दृष्टिकोण राइट रखूं, तो हमारी शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी और विश्व परिवर्तन का कार्य आसान हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। रॉन्ग के लिए भी रहम की दृष्टि, उसकी गलतियाँ डिस्कस नहीं करनी है। कोई नहीं चेंज होता है, मुझे उसकी विशेषता देखनी है, कमियों का चिंतन छोड़ते जाना, वाणी से सावधान नहीं करना, शुभ भावना से सहयोगी बन के आगे बढ़ना और बढ़ाना है। ओके, ओम शांति।